एक आदमी ने 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जगह थी अमेरिका के सैन डियागो का एक मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट। 18 जुलाई का ठंड से भरा वो दिन था। उस दिन की शुरुआत साधारण से हुई और दिन का अंत मौत और कलेश से हुआ। तो क्या हुआ उस दिन और कौन था वो सिरफिरा कातिल? मैं मैं आपको बताऊंगा। तो इस घटना को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले इस घटना के पीछे जो शख्स है उसके बारे में जानना होगा अच्छे से। कातिल का नाम जेम्स ह्यूबर्टी। जेम्स का जन्म 1942 में अमेरिका के ओहायो स्टेट में हुआ। उसे दो भाई बहन थे। जेम्स के पिताजी फैक्ट्री वर्कर थे। जेम्स जब 3 साल का था तब उसे पोलियो हुआ था, इसलिए वो दोनों पैर से थोड़ा लंगड़ कर चलता था। जेम्स के माँ और बाप बहुत ही धार्मिक थे। एक दिन अचानक जेम्स की माँ घर बार छोड़ के सत्संग चली गई और धार्मिक प्रचार के काम में जुड़ गई। उसने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया। जेम्स के माँ ने एक तरह से संन्यास ले लिया। इस घटना से जेम्स के दिमाग पर पड़ा। मानसिक रूप से वो टूट गया और वो बहुत दिन तक रोया। ऐसे जेम्स के पिताजी ने एक कोर्ट सेशन के वक्त कहा था, बचपन में जेम्स का कोई दोस्त नहीं था। हमेशा वो अकेला रहता और गन शूटिंग के प्रैक्टिस करता। बड़े होने के बाद उसकी शादी हुई और उसे 2 लड़कियां भी हुई शादी से, और उसकी मानसिक बीमारी बढ़ती गई। जेम्स अपने बीबी और बच्चों को मारता, पड़ोसियों से झगड़ा करता, बहुत सारी नौकरियां से निकाला गया। उसने बहुत जगह काम किया, जैसे वेल्डर का काम किया, सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, मुर्दा घर में भी उसने काम किया। मुर्दा घर में उसने बहुत साल काम किया। मुर्दा लाशों के काम में वो एक्सपर्ट बन गया। मुर्दों को हैंडल करना उसे आसानी से आता था, पर जिंदा लोगों को हैंडल करना उसे नहीं आता था। उसका झगड़ा हुआ। मुर्दा घर का जो बॉस था उसका और जो वहाँ के वर्कर्स, उनसे उसका बहुत झगड़ा हुआ और उसके काम से निकाला गया और उसकी मानसिक हालत और बिगड़ गई। उसके दिमाग का ये मानना हुआ कि सारे लोग और अमेरिका की गवर्नमेंट उसके खिलाफ है, और उससे अजीब सी भूतिया तरह की आवाज़ें सुनाई देने लग गई उसके कान में। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। अभी आपको कातिल का बैकग्राउंड पता चल गया होगा, तो अभी हम मेन घटना की तरफ चलते हैं। जुलाई 18 का वो दिन, सुबह सुबह जेम्स उठा और उसने बड़े बैग में बहुत सारी बंदूकें और गोलियां भरी, जैसे कि वो किसी जंग में जा रहा है। उसने फिर बिस्तर में सोई हुई उसकी बीबी को चुम्मा लिया। बीबी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? जेम्स ने उससे कहा, शिकार करने जा रहा हूँ, और जानवरों का शिकार नहीं, आदमियों का शिकार करने, इंसानों का शिकार करने में जा रहा हूँ। घर से बाहर निकलते वक्त जेम्स ने अपने बड़ी बेटी जिलिया से कहा, गुड बाय, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा भी। जिलिया ने सोचा होगा कि पागल हो गया है मेरा बाप, हमें भी पागल कर देगा अगर हम इसके रास्ते में आए, तो इससे दूर ही रहना। जेम्स ने मिलिट्री स्टाइल कपड़े पहने हुए थे। जेम्स ने सारी प्लानिंग की और दोपहर 3 बजे बंदूक से भरी हुई बैग लेके वो मैकडॉनल्ड्स में पहुंचा। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में तब 45 लोग मौजूद थे। कोई लोग टेबल में बैठ के खाना खा रहे थे, तो कोई बर्गर का ऑर्डर कर रहा था। जेम्स ने अपनी बंदूक निकाली और फायरिंग करने की कोशिश की, पर उसकी बंदूक जैम हो गई। रेस्टोरेंट का एक वेटर ये देख के डर गया। उसे कुछ समझा नहीं कि वो क्या करे। उसे लगा कि कोई कस्टमर जोक कर रहा है उसके साथ। जेम्स पर जोक नहीं कर रहा था बिल्कुल। जेम्स ने बंदूक निकाली और फिर से फायरिंग की, और इस बार वो सफल हुआ। रेस्टोरेंट की 22 उम्र की मैनेजर निवा क्लेन मर गई। बाकी स्टाफ गंभीर तरह से जख्मी हुए।
फिर जेम्स ने रेस्टोरेंट्स के सारे कस्टमर्स से जोर से चिल्ला के कहा, नीचे हो जाओ, नीचे सब जमीन पे लेट जाओ, कोई भी खड़ा होगा तो उसे मैं उड़ा दूंगा, गोलियों से भून दूंगा। सब डर के कस्टमर्स नीचे लेट गए जमीन पर। कई कस्टमर्स कुर्सी और टेबल के पीछे छुप गए डर के मारे। फिर जेम्स ने अपना ध्यान रेस्टोरेंट्स के कस्टमर्स की ओर लगाया, खासकर बच्चों और औरतों पर। फिर एक कस्टमर 16 वर्षीय मरिया को शूट किया, वो तुरंत मर गई। फिर 2 छोटी बहनों को मारा, एक 9 साल की थी और एक 14 साल की। एक 10 साल की लड़की ऑरोरा को पैर पर गोली लगी। ऑरोरा की प्रेग्नेंट मौसी जैकी ने उसे खुद के पीछे छुपाया। जैकी को जेम्स ने फिर 48 बार शूट किया। जैकी का 8 महीने का बच्चा कार्लोस अपने मरी हुई मां के सामने पड़ा हुआ रोने लग गया। जेम्स ने बच्चे को चिल्लाया और उसे गोली मार दी। फिर जेम्स ने 62 उम्र के एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर को मारा। पुलिस शूटिंग के 10 मिनट में पहुंच गई मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट के पास और उन्हें लगा कि जेम्स ने लोगों को बंदी बनाया है और अगर वो एंट्री करेंगे तो रेस्टोरेंट के अंदर जेम्स लोगों को, बंदियों को गोलियां मार देगा। पर पुलिस का यह अंदाज गलत था। जेम्स ने किसी को बंदी पकड़ के नहीं रखा था, जो दिखा उसे वो गोलियां से उड़ा रहा था। ऐसे ही उसने और बच्चों, औरतों, बूढ़ों और जवानों को मारता ही गया, शूट करते ही गया, उन्हें मौत के घाट उतारता ही गया। जेम्स का ये शूटिंग करना 77 मिनट चला, 77 मिनट्स। आखिर पुलिस के गुप्त स्नाइपर ने अच्छा मौका देखकर जेम्स को गोली मार दी दूर से एकदम। ये गोली जेम्स को इतने जोर से लगी कि वो उछल के पीछे गिरा और तुरंत मर गया। और ऐसे ही अमेरिका का सबसे भयानक हत्याकांड की समाप्ति हुई, जिसमें 23 लोग मरे, 19 लोग जख्मी हुए। पब्लिक और मीडिया ने पुलिस और मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी मेजर पर जमकर उंगलियां उठाई। इस घटना से पुलिस को एक सीख मिली और पुलिस बेहतर हुई भविष्य के ऐसे घटनाओं से मुकाबला करने में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना।